Hello everyone, welcome to my channel. Today it's the last session of Limitation Act 1963. Obviously it's the very short one but very important. देखिए सिविल प्रोसीजर के बाद बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आप साथ ही साथ लिमिटेशन एक्ट कवर करो, इसलिए मैंने जैसे ही सीपीसी की हमारी प्लेलिस्ट खत्म हुई आई स्टार्टेड दिस वन एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है. टुडे वी विल डिस्कस 27th सेक्शन एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस जो आपकी लास्ट में एक शेड्यूल दिया होता है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिवन है, हम वो भी डिस्कस करेंगे. और वो उसके मैंने बहुत इजी नोट्स बनाए हैं और आप अपने नोट्स अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आपको लिमिटेशन पीरियड याद करने में ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा लिस्ट याद ना करनी पड़े. मैंने बहुत अच्छे से एक डिवाइड किया है एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, द लास्ट वन. सो हेयर सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें क्या कहता है? दैट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, राइट टू प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का एक्सटिंग्विश होना, टू प्रॉपर्टी, राइट. और यू कैन से एडवर्स पोजेशन. जो हमारा 27th सेक्शन है ये प्रोसीजरल भी है और सब्सटेंसिव राइट भी देता है. क्या होता है? एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड here by limited to any person to institute a suit for possession of any property movable हो या immovable, his right to such property shall be extinguished. उसका right possession के लिए कब खत्म हो जाता है वो हम इसमें देखेंगे. देखिए पीरियड स्पेसिफाई कर रखा है. आप आर्टिकल जब पढ़ेंगे 65, 64, 112 आर्टिकल्स में बात कर रही हूँ जो आपकी लास्ट में शेड्यूल गिवन है. लिमिटेशन एक्ट के जो लास्ट में शेड्यूल गिवन है उसमें भी आर्टिकल्स होते हैं. अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाना आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, नहीं, ये आर्टिकल है लिमिटेशन के ही. तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट के अगेंस्ट अगर आपको प्रॉपर्टी करनी है, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट है आपका राइट फॉर 12 ईयर्स और अगेंस्ट गवर्नमेंट आपका राइट है 30 ईयर्स, राइट. तो ये जो टाइम पीरियड है जैसे 12 ईयर्स, इसमें राइट टू को सूट इंस्टीट्यूट करने का और आपने नहीं किया है तो आपका राइट या रेमेडी एक्सटिंग्विश हो जाएगा. एक्सटिंग्विश का मतलब है कंप्लीट खत्म हो जाना. ठीक है, बाय चांस आपका किसी प्रॉपर्टी पर हक बनता है और आपको वो हक 12 साल के अंदर अंदर ही जताना है, नहीं जताओगे तो वो आपका राइट वहीं खत्म हो गया, ये आपका सेक्शन 27 कहता है. एंड सेम फॉर अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है, तो आपको 30 ईयर्स तक और उसके बाद से आपको जल्दी अपना राइट दिखाना है. ठीक है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड होता है. अब आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो और अब ओनरशिप का जो राइट है वो किसका हो जाएगा? जो उस प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन करके बैठा है, मतलब जिसकी वो प्रॉपर्टी पे, सपोज देखिए कल का एग्जांपल दे, ये है ए है, ये बी है. ठीक है, ए का ये हाउस है और साथ में एक प्लॉट लगता है. ठीक है, यहाँ पर ये ए का हाउस है और यहाँ पर ये क्या करता है, अपनी कार को पार्क करता है इस कार, ये प्लॉट में, और ये प्लॉट किसका? बी का. सपोज कीजिए 12 ईयर्स हो गए हैं और 12 ईयर्स के बाद ये इस प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास चला जाएगा? ए के पास. वो पीसफुली इस पर अपना राइट एंजॉय कर रहा था. तो बी को अगर यहाँ पर अपनी ओनरशिप क्लेम करनी है तो उसको विद इन 12 ईयर्स के अंदर अंदर सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है. अगर वो 12 साल तक नहीं करेगा, सपोज बी 12 साल तक कुछ नहीं बोलता है, तो वो अपना राइट एक्सटिंग्विश कर चुका है, राइट खो चुका है. सेम वे अगर ये किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती तो गवर्नमेंट अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती विद इन 30 ईयर्स तो ये प्रॉपर्टी ए के नाम ही हो जाएगी. ठीक है बच्चे. सो क्योंकि 12 साल तो आपने ना तो सूट इंस्टीट्यूट किया और ना ही उस पर्सन को रोका टोका, तो अब कोर्ट ने आपका राइट भी खत्म कर दिया. व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन योर राइट्स, व्हाई द अदर पर्सन शुड केयर? और आपको आके कहे दिस इज योर प्रॉपर्टी एंड दिस इज, प्लीज कम एंड टेक योर, नोबडी केयर्स, राइट. सो सेक्शन 27 आपको एक्सटेंसिव एक प्रिस्क्रिप्शन है राइट ऑफ प्रॉपर्टी की, मतलब इसमें आपका राइट खत्म होता है. जो हमने सेक्शन 25 किया था वहां पर एक्वायरिंग का था, एक्विजिट प्रिस्क्रिप्शन. यहाँ पर खत्म की बात है, वहां पर एक्वायर की बात है. वहां पर राइट क्रिएट था, यहाँ पर राइट खत्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटिंग्विश भी होती है और एक्वायर भी होती है, क्योंकि अगर बी यहाँ पर एक्वायर करना चाह रहा है, अगर नहीं होएगा तो उसका राइट खत्म, वरना वो ए की चली जाएगी. ठीक है, तो डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ
प्रूव होगा कि वो मैं एडवर्स पोजेशन में हूँ या डिफेंडेंट एडवर्स पोजेशन में, आपको बी को प्रूव करना पड़ेगा कि ए यहाँ पर एडवर्स पोजेशन में बैठा हुआ है. So this is basically your section 27 says, and now we will see the schedules of limitation act. So here is the schedule of limitation act 1963. मैंने क्या किया है बच्चे, स्केड्यूल में आपके गिवन होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और इस पीरियड ऑफ लिमिटेशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 बात करता है सूट्स, पार्ट 2 बात करता है अपील, एंड पार्ट 3 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन. सेम वे आप भी अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए ताकि कंफ्यूजन कुछ ना हो, आपको लर्निंग में इजी रहे. सूट के आर्टिकल्स आपके चलेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 113 तक, देन अपील के फ्रॉम 114 टू 117, एंड लास्ट में आते हैं एप्लीकेशन के, दैट इज 118 टू 137. बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि पर्टिकुलर थिंग के लिए आपके पास कितना टाइम पीरियड है जिसके अंदर अंदर आपको ये लिमिटेशन, आपके ऊपर एक बाउंडिंग लगाई गई है. ठीक है, आपको एक लिमिट दी गई है और उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते. सो लेट्स डिस्कस विद द वेरी फर्स्ट सूट्स. अकाउंट्स, सबसे पहले अकाउंट्स में आर्टिकल 1 to 5 आते हैं, और कोई भी मैटर अगर अकाउंट से रिलेटेड है तो विद इन 3 years यू हैव द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. देन कॉन्ट्रैक्ट 6 to 55, लिमिटेशन पीरियड इज 3 years. याद करते जाइए, अकाउंट्स 3 years, कॉन्ट्रैक्ट्स 3 years, डेक्लेरेशन 56 से 58 years एंड इट इज ऑल्सो 3 years. देन इज डिक्रीज एंड पनिशमेंट, ये आपका 59 और 60 आर्टिकल है और ये आपका है 3 years तक. देन इज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो सारे 1 year की बात नहीं करते, इसलिए मैंने फर्दर डिवाइड किया है. रिडीम या फोरक्लोजर से रिलेटेड है तो आपके पास है 30 years का टाइम. पोजेशन की बात होगी तो 12 years, अभी जस्ट किया था ना हमने प्रीवियस 27th जो अभी जस्ट किया है सेक्शन, 12 years. रिकवर या सरप्लस आपको कुछ करना है अपनी प्रॉपर्टी, 3 years. पेमेंट से रिलेटेड बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो 12 years. अब आ जाती है बात मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी के आर्टिकल हमारे डिवाइडेड है 68 to 71 तक, और इसमें हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 years. टॉट होगा कोई भी तो आर्टिकल 72 to 91, एंड इसमें भी मैंने डिवाइड किया है क्योंकि सेम पीरियड नहीं है. कंपनसेशन 1 year, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस होगा 1 year, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन 1 year, डिफेमेशन 1 year. Then is against whom having the right to use the property for specific purpose. अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी ली है for the specific purpose and then you change it for the other purpose, आप उसको चेंज कर देते हैं किसी और पर्पस के लिए, तो तब आपका टाइम पीरियड कितना है, 2 years, राइट, जस्ट 2 years. Then is for compensation for obstructing a way or a water course, इसमें भी आपका है 3 years. Then for compensation for obstructing, for trespass upon immovable property, देखिए immovable पर trespass का है 3 years. Then for compensation of diverting the water course, वाटर कोर्स का आपका एक और आ जाएगा, सेम 3 years. देन इज इंजरी कोज्ड टू एन इंजंक्शन wrongfully sustained, wrongfully obtained कोई इंजंक्शन, 3 years. कंपनसेशन फॉर wrongfully taking a detaining any specific movable property, देखिए यहाँ पर क्या था, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी 3 years. ठीक है, अब बात करते हैं ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे, और उनके आर्टिकल है हमारे 92 से 96. देखिए बच्चे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ जाता है लिमिटेशन एक्ट से कि अगर कंपनसेशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग वाटर कोर्स है तो उसमें लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 4 ऑप्शन. अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, दिमाग में बैठा हुआ है, आप एकदम से क्लिक करेंगे 3 years पर, टिक, है ना, आपका आंसर 3. बट अगर आपने स्केड्यूल पढ़ा ही नहीं है तो आप दिमाग घुमाते रहना, तुक्का लग गया तो ठीक है, वरना 4, 5 एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग. सो इसलिए टाइम बचाना हमारा मेन मोटिव होता है और स्टीक आंसर देना बिल्कुल. तो 3 years इज योर आंसर. देन कमिंग टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज पे, मूवेबल प्रॉपर्टी और एक हमारी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी केस होगा तो 3 years, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होगा तो 12 years, राइट. अब आ जाइए मिसलेनियस पे. मिसलेनियस है आपके फ्रॉम 97 to 112. सबसे पहला राइट जो मैंने डिवाइड किया है, टू एनफोर्स अ राइट ऑफ प्रियम्पशन वेदर द राइट इज फाउंडेड ऑन लॉ और जनरल यूसेज. प्रियम्पशन क्या होता है, जब जमीन पर औरों से पहले अपना हक जताना, ठीक है.
लाइक टू अवॉइड अदर पर्सन, ठीक है, या अदर परचेजेस स्ट्रॉन्गर टू, लाइक आपके कोई नेबर है, नेबर में कोई जमीन बेच रहा है आपके ही पड़ोस में, तो उस पड़ोस की जमीन पे आप अपना हक पहले जताओगे बिकॉज वो आपके पास है, और आपकी ही बात पहले सुनी जाएगी बिकॉज यू आर द क्लोजर वन टू परचेज दैट, ठीक है ना। तो दूसरों को प्रिवेंट करने से बचाने के लिए, और अपने आप वो जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको अपना राइट कितने 1 ईयर के अंदर अंदर देना पड़ेगा। देन बाय अ हिंदू फॉर एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस से रिलेटेड है तो 3 ईयर्स का है। देन फॉर पोजेशन ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस से रिलेटेड का केस होगा तो वो 12 ईयर्स के अंदर अंदर आपको अपना टाइम पीरियड बताना है। देन बाय हिंदू टू सेट असाइड हिज फादर्स एलिनेशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपको हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड होगी, हिंदू फैमिली से रिलेटेड है, फादर से अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल से अलग करनी है तो 12 ईयर्स का दिखाना होगा दैट यू एंजॉयड इट इन 12 ईयर्स। फॉर पोजेशन ऑफ एनी पब्लिक स्ट्रीट या रोड पर अगर आपको अपना क्लेम दिखाना है तो आपको 30 ईयर्स का पीरियड ऑफ लिमिटेशन जरूर दिखाना पड़ेगा कि 30 ईयर से आप उसको यूज कर रहे हैं। एनी सूट एक्सेप्ट इन सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो 30 ईयर्स। देन इज सूट्स विद नो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ये आपका आर्टिकल 113 है। विद नो, कोई किसी में अगर कोई पीरियड नहीं दिया हुआ, अगर आपके लिमिटेशन एक्ट इसमें साइलेंट है तो वहां पर आपका 3 ईयर्स बात रहती है, साइलेंट केस है। देन हमारा आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू अपील्स। अपील्स को हमने डिवाइड किया था आर्टिकल 114 से 117 के बीच में। अब देखिए सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दोनों में ही रिवीजन का कंसेप्ट होता है, और रिवीजन के लिए आपके पास टाइम होता है 90 डेज का। विद इन 90 डेज यू हैव टू गो फॉर, ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, टू अप्लाई फॉर अपील। देन रिव्यू अदर देन सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अगर किसी भी कोर्ट में आपको रिव्यू एप्लीकेशन देनी है तो टाइम पीरियड कितना होता है 30 डेज। देन इज अबेटमेंट टू सेट असाइड, हमने पढ़ा था सेट असाइड किसमें, ऑर्डर 22 में 60 डेज का टाइम पीरियड। देन इज सिविल प्रोसीजर कोड में अपील अगर हाई कोर्ट में देनी है तो 90 डेज है, और अगर कोई अदर कोर्ट है तो 30 डेज है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा बच्चे, हाई कोर्ट में अगर आपको सिंगल बेंच से, हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ, सिंगल बेंच से डबल बेंच में अगर अप्लाई करनी होती है अपील तो आपके पास टाइम पीरियड होता है 30 डेज, ये लिख लीजिएगा, ये आपके उसमें भी गिवन नहीं है स्केड्यूल में, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कुछ हमने जो डिविजन्स की हैं क्या है, डेथ सेंटेंस फ्रॉम सेशन कोर्ट टू हाई कोर्ट, अगर आपको उसके लिए अपील करनी है तो 30 डेज। देन अदर कोजेज, देन डेथ सेंटेंस फ्रॉम सेशन कोर्ट टू हाई कोर्ट जाना है, 60 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर करना है। अपील टू सेशन कोर्ट करनी है तो 30 डेज, एंड अपील अगेंस्ट एक्विटल करनी है तो 90 डेज। देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस पीरियड ऑफ लिमिटेशन में हमने डिवाइड किया है एप्लीकेशन, जो थर्ड पार्ट था। एप्लीकेशन में आपके आर्टिकल आएंगे 118 टू 137। देखिए बच्चे, मैंने आपके इंपॉर्टेंट नोट्स में सारे आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं, सबका टाइम पीरियड नहीं लिखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वी आर डूइंग हेयर क्वालिटी वर्क, और मैंने उसी के ही आपके नोट्स बनाए हैं, तो ये करिए, यही वेरी इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कमिंग टू दिस डिवीजन, एप्लीकेशन अगर डालनी है फॉर द लीव टू अपीयर एंड समरी सूट से रिलेटेड है विद इन 10 डेज। लीगल रिप्रेजेंटेशन मेड एज अ पार्टी तो आपको 90 डेज के अंदर अप्लाई करना है। लीव टू अपीयर एज पॉपर, पॉपर के लिए अगर आपको अपील डालनी, पॉपर इज द इंडिजिनेंट पर्सन, टू हाई कोर्ट तो 60 डेज, अदर कोर्ट्स के लिए टाइम पीरियड है 30 डेज। देन इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या ऑर्डर के लिए टाइम है 12 ईयर्स। एग्जीक्यूशन मीन्स अदर देन अ डिक्री ग्रांटिंग मैंडेटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन को यहाँ पे लीव करना है, और अदरवाइज आपके 12 ईयर्स हैं। और कोई एप्लीकेशन अगर कोर्ट्स में है, कोर्ट से रिलेटेड है, जुडिशियल वर्क है, और अगर वो मेंशन नहीं है, साइलेंट है, तो आपका 3 ईयर्स टाइम पीरियड रहेगा, राइट। अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो और आपको दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने इससे रिलेटेड कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन पढ़ा ही नहीं है, तो अगर वहां पे आपको 3 ईयर्स ऑप्शन में है तो आप लास्ट में रिस्क ले सकते हैं 3 ईयर्स को टिक कराना, वो कहीं ना कहीं आपके चांसेस रहेंगे 80 to 85% करेक्ट आंसर होगा, राइट बच्चे। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर लिमिटेशन पीरियड, this the limitation act 1963, it's over and I hope you understood it, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर लिमिटेशन पीरियड, देखिए लिमिटेशन पीरियड जितना छोटा है, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपका दिमाग भी घुमा सकता है,
और बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। सो वेरी स्टेप, आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना एग्जामिनेशन पीटी, उसमें आते ही आता है लिमिटेशन से क्वेश्चंस। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना लीजिए, नोट्स बनाइए। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम कमेंट बिलो, एंड from next we are going to start our new act, that is transfer of property act, बहुत important है। till then keep reading, keep watching and stay tuned for the next playlist. Have a good day. Thank you.